Hello everyone, this is Asya. Welcome to my YouTube channel AZ English. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश में स्पेलिंग के वो उसूल व कवायद जो आपकी राइटिंग स्किल को बेहतर से बेहतरीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इंग्लिश में स्पेलिंग के तमाम उसूल व कवायद सीख सकें। सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। ऑडियंस, अगर आपको ये कंप्लीट लेसन PDF फाइल में चाहिए तो आप PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई शैल रन थ्रू सिस्टमैटिकली। सबसे पहले स्पेलिंग प्रीफिक्सेस के बारे में बात करूंगी। माय डियर ऑडियंस, प्रीफिक्स किसी रूट वर्ड से पहले आने वाला ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। मिसाल के तौर पर हासिल, ला हासिल। हासिल बेस वर्ड है और ला हासिल में ला प्रीफिक्स है। द फर्स्ट रूल इज दैट व्हेन देयर इज अ प्रीफिक्स वी डू नॉट ऐड और टेक अवे मोर लेटर्स। अगर रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स लगा हो तो इस रूट वर्ड में मजीद लेटर्स का इजाफा नहीं किया जाता। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ इट। दिस ओबे। ओबे इट इज अ रूट वर्ड डिस। ओबे से पहले आने वाला ग्रुप ऑफ लेटर्स DIS जो इस वर्ड के मीनिंग को निगेट कर रहा है। अगर आपके पास ओबे के साथ डिस आ जाए जो कि एक प्रीफिक्स है तो हमारे पास वर्ड बनता है डिसओबे, और डिसओबे के साथ हम मज़ीद किसी लेटर का एडिशन नहीं कर सकते, ना ही इसमें से कोई लेटर निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेटिस्फाइड रूट वर्ड है, इसके साथ डिस प्रीफिक्स है जो कि इस मीनिंग को निगेट कर रहा है। डिससेटिस्फाइड के साथ ना तो किसी लेटर का इजाफा किया जाता है और ना ही कोई लेटर इसमें से निकाला जा सकता है। इसी तरह से ह्यूमन बेस वर्ड है, इसके साथ इन प्रीफिक्स लगा दिया गया है और ये वर्ड हमारे पास इनह्यूमन बनता है। इनह्यूमन मतलब पागल, वो शख्स जो होशो हवास से आरी हो। इनह्यूमन के साथ हम ना तो किसी लेटर का इजाफा कर सकते हैं और ना ही इसमें से कोई लेटर निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें बेस वर्ड से पहले इन प्रीफिक्स आ गया। सिमिलर पैटर्न पर सेन, इनसेन। इनसेन के साथ भी किसी लेटर का इजाफा नहीं किया जा सकता और ना ही कोई लेटर निकाला जाता है। इसी तरह से स्पेल, मिसस्पेल। मिस हमारे पास प्रीफिक्स है जो कि बेस वर्ड स्पेल के साथ लगा हुआ है। हियर, ओवर हियर। ह्यूमन, सुपर ह्यूमन। नेचुरल, अननेचुरल। इन सारे अल्फाज में चूंकि बेस वर्ड के साथ प्रीफिक्स ऐड हो गया इसलिए इन अल्फाज में ना तो कोई लेटर ऐड किया जा सकता है और ना ही कोई लेटर निकाला जाता है। दिस इज द सेकेंड रूल अबाउट स्पेलिंग एंड प्रीफिक्सेस। माय डियर ऑडियंस, आमतौर पर इन प्रीफिक्स IN इन प्रीफिक्स किसी वर्ड के मायने को निगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ह्यूमन, इनह्यूमन। ह्यूमन होशो हवास रखने वाला शख्स और इनह्यूमन पागल शख्स को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या रूल है? वी चेंज द प्रीफिक्स इन टू IL, IM और IR व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज L, M, P और R। किसी लफ्ज़ का पहला लेटर P, M, L और R हो तो इन प्रीफिक्स को IM, IL और IR में बदल दिया जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ इट। इन बिकम्स L बिफोर L। इलेजिबल। लेजिबल से इलेजिबल। लेजिबल के मायने निगेट करने के लिए हमने इन की बजाय IL ऐड किया। इसी तरह से लिटरेट के मीनिंग निगेट करने के लिए हमने IL ऐड किया। लिटरेट से इलिटरेट, लॉजिकल से इलॉजिकल। अगर आप इन लॉजिकल बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा।
इसी पैटर्न पर इन बिकम्स एम बिफोर एम और पी। मॉरल से इमोरल, मेच्योर से इमेच्योर, पॉसिबल से इम्पॉसिबल, impossible. On the similar pattern, in becomes IR before R. Relevant से irrelevant, responsible से irresponsible, replaceable से irreplaceable. अगर आप irrelevant, irresponsible या irreplaceable बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। माय डियर ऑडियंस, तीसरा रूल ये है, रेगुलर नाउन या वर्ब की जमा कैसे बनती है। स्पेलिंग एंड प्लूरल्स। रेगुलर नाउन या वर्ब की जमा कैसे बनती है। देयर आर रूल्स फॉर द प्लूरल्स ऑफ रेगुलर नाउन्स एंड द एस फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। स्पेलिंग एंड प्लूरल्स में पहला रूल क्या है? The general rule is to add s. आम तौर पर जमा बनाने के लिए लफ्ज़ के साथ, बेस लफ्ज़ के साथ, बेस वर्ड के साथ s का इजाफा कर दें। फॉर इंस्टेंस, bring to brings, ear to ears, smile to smiles, speak to speaks, town to towns. Secondly, if a words end in an e, we add s. e पर ख़त्म होने वाले अल्फाज की जमा भी s लगाकर बनती है। बेस e पर ख़त्म हो रहा है, जमा बनानी हो तो s लगा दें। बेसिस, फेस e पर ख़त्म हो रहा है, फेसेस। जज e पर ख़त्म होता है, जजेस। लूज e पर ख़त्म होता है, जमा बनानी है s लगा दें, लूजेस। स्पेलिंग एंड प्लूरल्स में नेक्स्ट रूल ये है, इफ़ द एंडिंग इज प्रोनाउंस्ड एज च साउंड और स साउंड वी एड ई एस। एस, स साउंड या च साउंड पर ख़त्म होने वाले अल्फाज की जमा बनाने के लिए इनके साथ ई एस का इजाफा किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, बस टू बसेस। बस स साउंड पर ख़त्म हो रहा है, जमा बनानी है, ई एस लगाएंगे। बस टू बसेस। चर्च, च साउंड पर ख़त्म हो रहा है, जमा बनानी है, ई एस लगा देंगे, चर्च टू चर्चेस। सिमिलरली वर्ब के साथ क्या करेंगे? क्रॉस, स साउंड पर ख़त्म हो रहा है, क्रॉसेस। फेच, फेच, च साउंड पर ख़त्म हो रहा है, जमा बनानी है तो ई एस का एडिशन करेंगे, फैचेस। स्पेलिंग एंड प्लूरल में नेक्स्ट उसूल ये है, इफ़ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी चेंज वाई टू आई एंड ऐड ई एस। कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर ख़त्म होने वाले अल्फाज की जमा बनाने के लिए वाई को आई में बदल दें और ई एस का एडिशन करें। फॉर इंस्टेंस, नाउन्स की बात करें तो बेबी कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर ख़त्म हो रहा है, बी वाई। बी इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड वाई को आई में बदल देंगे और ई एस का एडिशन करेंगे। इस तरह से हमारे पास वर्ड बन जाता है बेबीज। अपॉर्चुनिटी, टी वाई। टी इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड वाई को आई में बदल देंगे, ई एस का इजाफा करेंगे, अपॉर्चुनिटीज। वर्ब की एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैरी, आर वाई। आर इज़ अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई को आई में चेंज करेंगे, ई एस का एडिशन करें, मैरीज। रिप्लाई, रिप्लाइज। स्पेलिंग एंड प्लूरल्स का नेक्स्ट उसूल ये है, वी एड ई एस टू सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ। वी एड ई एस टू सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ। ओ पर ख़त्म होने वाले कुछ अल्फाज की जमा बनाने के लिए ई एस का इजाफा किया जाता है। नाउन्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउन्स की प्लूरल्स बनाना हो तो क्या करेंगे? टोमेटो, ओ पर ख़त्म हो रहा है, ई एस ऐड करें, टोमेटोस। कार्गो, आर इज साइलेंट हियर,
कार्गो, जहाज में लादे जाने वाले सामान को कहते हैं कार्गोस। हीरो, हीरोस। वर्ब्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। इको, इको, आवाज के गूंजने को इको कहा जाता है। ये वर्ब ओ पर खत्म हो रहा है, प्लूरल बनाना है, ईएस का एडिशन कर देंगे। एम्बार्गो, एम्बार्गो, हुकूमत की तरफ से तजारत पर लगाई जाने वाली आर्जी पाबंदी को कहते हैं। इसकी एस फॉर्म बनाना मकसूद हो तो ईएस का एडिशन करें, क्योंकि हमारे पास एम्बार्गो ओ पर ख़त्म होता है। सिमिलरली गो टू गोस, गो इज एंडिंग एट ओ, एस फॉर्म बनाना मकसूद हो तो ईएस का एडिशन करें, गोस। स्पेलिंग एंड प्लूरल्स का अगला उसूल ये है। हाउएवर, सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ ओनली रिक्वायर एस। ताहम ओ पर ख़त्म होने वाले कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी जमा बनाने के लिए महज एस का इजाफा किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, वीडियो टू वीडियोज़, इनको हम एक्सेप्शंस भी कहते हैं, फोटो टू फोटोज़। नेक्स्ट रूल इज दिस, वो नाउन जो एफ या एफ ई पर ख़त्म होते हैं उनकी जमा कैसे बनेगी। एफ या एफ ई पर ख़त्म होने वाले नाउन अल्फाज की जमा बनाने के लिए एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल दिया जाता है। फॉर सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, वी फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग द एफ और एफ ई टू वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल, लोफ, लोफ एफ पर ख़त्म हो रहा है, लोव्स। शेल्फ, शेल्फ। thief, thieves। डियर ऑडियंस, इंग्लिश में स्पेलिंग के उसूल कवायद में अगला रूल डबलिंग कॉन्सोनेंट्स के हवाले से है। किन सिचुएशंस में हमने कॉन्सोनेंट डबल करना है। द रूल इज, वी डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ अ वर्ड व्हेन अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वॉल इज एडेड। मिसाल के तौर पर ईडी ऐड करना हो रूट वर्ड के साथ, ई आर ऐड करना हो, ईएसटी या आईएनजी, बी डी जी एल एम एन टी पी आर पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के साथ वॉल से शुरू होने वाला लाहका लगाना मकसूद हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दें। लाहका क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जो बेस वर्ड के आखिर में आए उसको लाहका कहा जाता है। मिसाल के तौर पर होप में अगर ईडी ऐड कर दें तो वर्ड हमारे पास होप्ड बनता है, एंड ईडी इज अ सफिक्स। कॉन्सोनेंट किन सिचुएशन में डबल होगा? जब हमारे पास बेस वर्ड के साथ वॉल से शुरू होने वाला लाहका लगाना मकसूद हो। मिसाल के तौर पर होप्ड टू होप्ड, ईडी वॉल लेटर से शुरू हो रहा है इसलिए पी को डबल कर दिया, होप्ड। रेडिश, डी को डबल कर दिया, रब्ड। ईडी वॉल लेटर से शुरू होने वाला लाहका है इसलिए बी को डबल कर दिया, रब्ड। सेट से सेटिंग, सेटिंग। आईएनजी वॉल लेटर से शुरू होने वाला लाहका है इसलिए टी को डबल कर दिया, सेटिंग। इसी पैटर्न पर स्लिमिंग, थिनर, ट्रैवलर, वेटर, इन तमाम वर्ड्स में लाहके वॉल लेटर से शुरू हो रहे हैं इसलिए हमने कॉन्सोनेंट्स को डबल कर दिया। स्लिमिंग, थिनर, ट्रैवलर, वेटर। डबलिंग कॉन्सोनेंट के हवाले से अगला उसूल ये है, व्हेन वी ऐड अ सफिक्स टू अ वर्ड more than one syllable, we double the consonant only when the word ends in a stressed syllable। एक से ज़्यादा syllable वाले अल्फाज के साथ लाहका लगाना मकसूद हो तो कॉन्सोनेंट कब डबल होगा? कॉन्सोनेंट उसी सूरत में डबल होता है जब आपका लफ्ज़ स्ट्रेस्ड सिलेबल पर ख़त्म हो। ऑडियंस, syllable is a part of a word containing one vowel that is pronounced as a unit। ये लफ्ज़ का वो हिस्सा होता है जिसमें एक वॉल लेटर लाजमी हो, एक वॉल साउंड लाजमी हो
और इसको एक यूनिट के तौर पर प्रोनाउंस किया जाए। मिसाल के तौर पर बुक, बुक में एक सिलेबल है। रीडिंग, रीड 1 सिलेबल, इंग अनदर सिलेबल। रीडिंग में 2 सिलेबल्स हैं। और इंग्लिश में हमारे पास सिलेबल्स 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। लफ्ज़ का वो हिस्सा जो जोर देकर बोला जाए स्ट्रेस्ड सिलेबल कहलाता है, और लफ्ज़ का वो हिस्सा जिस पर स्ट्रेस कम हो उसको अनस्ट्रेस्ड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एडमिट, एडमिट, एडमिट में 2 सिलेबल्स हैं, जिसमें से पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा सिलेबल मिट, मिट स्ट्रेस्ड है। क्योंकि एक से ज़्यादा सिलेबल पर ये वर्ड ख़त्म हो रहा है और इसमें सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड है, इसलिए इसके साथ लाहका लगाने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, आईएनजी लगाने के लिए टी को डबल किया। एडमिटिंग, फॉरगेट, फॉरगेट, गेट पर स्ट्रेस्ड है, गेट स्ट्रेस्ड सिलेबल है, आईएनजी लगाने के लिए टी को डबल किया। फॉरगेटिंग। अकर, अकरेंस। इसी तरह से वर्ब की एस फॉर्म बनाने के लिए या पास्ट फॉर्म बनाने के लिए प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर में फर स्ट्रेस्ड सिलेबल है, इसके साथ ईडी लगाना मकसूद है तो आर को डबल करेंगे। प्रीफर्ड। ट्रांसमिट से ट्रांसमिटेड, अपसेट से अपसेटिंग। इंग्लिश में स्पेलिंग के उसूल व कवायद के हवाले से डबलिंग कॉन्सोनेंट का अगला उसूल ये है, वी डू नॉट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर आ सफिक्स। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें सफिक्स लगाने से पहले हम फाइनल कॉन्सोनेंट डबल नहीं करते। वो कौन से वर्ड्स हैं? लेट्स हैव अ लुक एट दीज वर्ड्स। इफ द वर्ड एंड्स इन 2 रिटन कॉन्सोनेंट्स, 2 कॉन्सोनेंट्स पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के साथ हम कॉन्सोनेंट डबल नहीं करते। एक्सपोर्ट, 2 कॉन्सोनेंट्स पर ख़त्म हो रहा है आर एंड टी, इसलिए टी को डबल नहीं किया। एक्सपोर्ट के साथ ईडी लाहका लगाना मकसूद था तो टी को डबल नहीं किया। एक्सपोर्टेड। फाइंड से फाइंडिंग, फाइंड 2 कॉन्सोनेंट्स पर ख़त्म हो रहा है एन एंड डी, डी को डबल नहीं किया क्योंकि रूट वर्ड 2 कॉन्सोनेंट्स पर ख़त्म हो रहा था। इसी तरह से इंसेस्ट से इंसेस्टेड, लिफ्ट लिफ्टेड, परसिस्ट परसिस्टेंस। If there are 2 written vowels together in the word, वो अल्फाज जिनमें 2 वॉल लेटर्स इकट्ठे लिखे आ जाएं तो लाहका लगाने के लिए फाइनल कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। मीटिंग, मीट से मीटिंग, मीटिंग में डबल ई आ गया, इसलिए लाहका लगाने के लिए हमने लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया, टी को डबल नहीं किया। मीटिंग। रेन से रेन्ड, एन को डबल नहीं किया। वीकन, के को डबल नहीं किया। ट्रेनर, एन को डबल नहीं किया। रिपीट, रिपीट में भी 2 वॉल लेटर्स इकट्ठे आ गए। रिपीटेड। ई ए 2 वॉल लेटर्स इकट्ठे आ गए, इसलिए इनके साथ कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया। माय डियर ऑडियंस, इंग्लिश में स्पेलिंग के उसूल कवायद में अगला उसूल ड्रॉपिंग एंड एडिंग लेटर्स के हवाले से है। किन सिचुएशंस में लेटर्स ड्रॉप या ऐड होंगे? द रूल इज अबाउट फाइनल ई। द वर्ड्स एंडिंग इन फाइनल ई ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वॉल। ई पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के साथ वॉल से शुरू होने वाला लाहका लगाना हो तो ई ख़त्म हो जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट द नाउन प्लूरल्स। अप्रूव टू अप्रूवल। अप्रूव ई पर ख़त्म हो रहा है, इसके साथ ए एल। वॉल से शुरू होने वाला लाहका लगाना है तो बेस वर्ड का ई फाइनल ई ख़त्म कर दिया जाता है। अप्रूवल। इसी तरह से फेम, फेमस, ओ यू एस। वॉल से शुरू होने वाला लाहका लगाना है तो बेस वर्ड का ई ख़त्म कर देंगे। फेमस। हेट, हेटेड। होप, होपिंग। इनवाइट, इनविटेशन। नोट, नोटेबल। इन तमाम वर्ड्स में बेस वर्ड
ई पर ख़त्म हो रहा है और इसके साथ वॉल लेटर से शुरू होने वाला लाहका लगाना है तो हम बेस वर्ड के साथ फाइनल ई को ख़त्म कर देंगे। होप, टू होपिंग, इनवाइट, इनविटेशन, नोट, नोटेबल। ड्रॉपिंग एंड एडिंग लेटर्स में अगला उसूल ये है, व्हेन अ सफिक्स बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, जैसे कि लेस, फुल, एल, वाई, ये तीनों सफिक्सेस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। लेस एल से शुरू होता है, फुल एफ से और ली एल से। इस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, वी डू नॉट नॉर्मली ड्रॉप ई। वो अल्फाज जिनके साथ कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला लाहका लगाना हो तो हम ई ख़त्म नहीं करते। डेफिनेटली में लाहका एल वाई है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने डेफिनेट का ई ख़त्म नहीं किया। एक्साइटमेंट, मेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए बेस वर्ड का ई ख़त्म नहीं किया। फोर्सफुल, फुल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए फोर्स का ई ख़त्म नहीं किया। इसी तरह से होपलेस एंड लेटली। समटाइम्स वी डू ड्रॉप द ई। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिसमें ई को हम ख़त्म कर देते हैं। ये एक्सेप्शंस होती हैं, वार्निंग्स होती हैं। आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, ड्यू, ड्यूली, ट्रू, ट्रूली, होल, होली। इंग्लिश में स्पेलिंग के उसूल व कवायद के हवाले से ड्रॉपिंग एंड एडिंग लेटर्स का अगला उसूल ये है, द सफिक्स ALLY is added to adjectives ending in IC to form adverbs। IC पर ख़त्म होने वाले इसम सिफ्त के साथ ALLY लगाकर एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। बेसिक, बेसिकली, रियलिस्टिक, IC पर ख़त्म हो रहा है, एडवर्ब बनाना है, ALLY लगाएं, रियलिस्टिकली। ट्रैजिक, ट्रैजिकली। ऑडियंस, इंग्लिश में स्पेलिंग के उसूल व कवायद के हवाले से अगला उसूल चेंजिंग Y to I है। Y को किन सिचुएशंस में I में बदल दिया जाता है? We add a suffix to a word ending in a consonant plus Y. We normally change Y to I। कॉन्सोनेंट प्लस Y पे ख़त्म होने वाले अल्फाज में Y को I में बदल दिया जाता है। Let's have a look at the examples of it. Exemplify, exemplify, consonant plus Y, FY, F is a consonant plus Y, लाहका लगाना है ER तो Y को I में बदल दें। Amplifier, busy, busyness, SY, consonant plus Y, Y को I में बदल दें। Busyness, day, daily, easy, easily, fury, furious, happy, happily, hurry, hurries, purify, purification। purify FY पर ख़त्म हो रहा है, means consonant plus Y। लाहका लगाना है तो Y को I में बदल दें। reply, replied, spy, spies। Next rule is some words with one syllable keep Y before a suffix। वो कौन से words हैं जिसमें suffix लगाने से पहले Y ख़त्म नहीं होता? अगर एक syllable वाले अल्फाज में Y, ING और apostrophe S से पहले आ जाए तो Y ख़त्म नहीं होता। We keep Y before ING। Study to studying। कॉन्सोनेंट प्लस Y पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन चूंकि हमने इसके साथ ING सफिक्स लगाना है तो हम Y को ख़त्म नहीं करेंगे। सिमिलरली worry to worrying। We keep Y before apostrophe S। apostrophe किसी चीज़ की पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ भी हम Y ख़त्म नहीं करते। Fly's wing, Andy's house। We keep Y in most words that end in a vowel plus Y। वॉल प्लस Y पर ख़त्म होने वाले अल्फाज में भी Y ख़त्म नहीं होता। Buy,
B-U-Y, U-Y, U is a wall plus Y, buy, buyer। इसके साथ लाहका लगाना है बाय के साथ, तो Y ख़त्म नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयज, ओ Y पर ख़त्म हो रहा है, वॉल प्लस Y पर ख़त्म हो रहा है, तो इसके साथ लाहका S फॉर्म बनानी है तो Y ख़त्म या तब्दील नहीं होगा। ऑडियंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग IE और EI, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि I पहले आएगा या E पहले आएगा। किसी ग्रुप ऑफ लेटर्स में IE आएगा या EI आएगा। When IE or EI is pronounced like double E, as in Jeep, I becomes E except after C. EI और IE double E के तौर पर बोला जाए तो I की जगह E से पहले होती है। For instance, achieve, achieve में IE के तौर पर बोला जा रहा है, इसलिए I की जगह E से पहले है। Achieve, ACHIEVE। Believe, believe, IE के तौर पर बोला जा रहा है, इसलिए IE से पहले आया। इसी तरह से knees, लेकिन अगर EI और IE के तौर पर बोला जाए और उनसे पहले C आ जाए तो E की जगह I से पहले होती है। मिसाल के तौर पर सेलिंग, अगरचे इसमें EI के तौर पर बोला जाता है, लेकिन इनसे पहले चूंकि C आ गया इसलिए हमने E को I से पहले रखा। सीलिंग, कंसीट, डिसीव, रिसेट। इंग्लिश में स्पेलिंग के उसूल व कवायद के हवाले से अगला उसूल ये है। इन मोस्ट वर्ड्स दैट डू नॉट हैव द प्रोनाउंसिएशन आई, एज इन ब्रीफ, ब्रीफ में हम आई को प्रोनाउंस नहीं करते। द यूजुअल ऑर्डर इज ई बिफोर आई। ऐसे अल्फाज जिनमें आई प्रोनाउंस नहीं होता उनमें ई आई से पहले आता है। नेबर, आई प्रोनाउंस नहीं होता इसलिए ई आई से पहले आता है। लेयर, लेयर। हाइट, इंग्लिश में स्पेलिंग के उसूल व कवायद के हवाले से अगला उसूल वर्ब की पास्ट फॉर्म बनाने के हवाले से है। वर्ब की पास्ट फॉर्म बनानी हो तो स्पेलिंग में क्या तब्दीली होगी? वी एड ed to the base form of the regular verb to make past form. रेगुलर वर्ब के साथ ed का इजाफा करके पास्ट फॉर्म बनती है। क्लीन, क्लीन्ड। इको, इकोड। ईमेल, ईमेल्ड। सेल, सेल्ड। वर्ब की पास्ट फॉर्म बनाने के हवाले से अगला उसूल ये है। If the word ends in E, we add D to the base form of the verb. E पर ख़त्म होने वाले अल्फाज की पास्ट फॉर्म बनाने के लिए D का इजाफा करें। Agree, agreed। Dine, dined। Love, loved। If the word ends in a consonant plus Y, we change Y to I before ED. कॉन्सोनेंट प्लस Y पर ख़त्म होने वाले अल्फाज की फास्ट फॉर्म बनाने के लिए Y को I में बदल दें और ED लगा दें। अप्लाई, LY कॉन्सोनेंट प्लस Y, ED लगाना है, Y को I में बदलें। अप्लाइड। क्राई, क्राइड। RY कॉन्सोनेंट प्लस Y, ED लगाना है, Y into I and add ED, cried। इंग्लिश में स्पेलिंग के उसूल व कवायद के हवाले से आखिरी उसूल ING फॉर्म ऐड करना है। ING फॉर्म किन सिचुएशंस में ऐड करेंगे और स्पेलिंग्स में क्या चेंजिंग होगी? द जनरल रूल इज टू ऐड ING टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ING फॉर्म बनाने के लिए बुनियादी शक्ल
बेस वर्ड रूट वर्ड के साथ ing लगा दें। मिसाल के तौर पर लव, लविंग। इफ द वर्ड एंड्स इन ई, वी ड्रॉप ई बिफोर ing। ई पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के साथ ing लगाना हो तो ई ख़त्म कर दें। लव, लविंग। लूज, लूजिंग। राइट, राइटिंग। बट इफ द वर्ड एंड्स इन EE, YE or OE, we do not drop E. Agreeing, die, dying. C EE पर ख़त्म हो रहा है, ing लगाना है तो EE ख़त्म नहीं होगा। Seeing. If the word ends in IE, we change I to Y and drop E before ing. IE पर ख़त्म होने वाले अल्फाज में ing लगाते हुए I को Y में बदल दें और E ख़त्म कर दें। Die, IE पर ख़त्म हो रहा है इसलिए I को Y में बदल दें और ing लगा दें। Dying, lie, lying। Tie, tying, tie। IE पर ख़त्म हो रहा है, I को Y में बदलें और ing लगा दें, इस तरह से tying। It is all about today's lesson, spelling rules in English। हमारी वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लगातार इंग्लिश सीखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये लेसन PDF फाइल में चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।